ये कहानी है एक ऐसे सौतेले भाई की जो अपनी बहन के साथ ही सेक्स करता है। ये और भी बहुत कुछ कांड करता है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम नोआ नाम की लड़की को देखते हैं जो कार में जाते हुए अपनी माँ से बहस कर रही थी क्योंकि उसकी माँ उसको लेकर अपने नए पति के घर में रहने के लिए जा रही है, जिसकी वजह से नोआ के बहुत से दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड पीछे ही छूट गए। वो लोग बड़े से आलीशान घर में पहुँचते हैं जहाँ बहुत से नौकर चाकर भी थे, पर नोआ को ये सब नहीं पसंद। उसको बस एक ही चीज पसंद आती है और वो है उसका कमरा। वो अपने बेस्ट फ्रेंड से फोन पर बात करती है और वो उसे बताती है कि उससे तो ये अमीरों वाले चोचले होने नहीं वाले। पर बात करते करते उसकी मुलाकात अपने सौतेले भाई यानी कि स्टेप ब्रदर निक से होती है, जो उसे बहन कहने की जगह अपने डैड की नई बीवी की बेटी कहता है। वहाँ उनका कुत्ता थॉर भी आ गया, जिसे देखकर नोआ काफी डर जाती है, पर निक नोआ को थॉर से बचा लेता है, जिसके कारण से वो काफी करीब भी आ जाते हैं। पर नोआ वहाँ से निकल जाती है। वो लोग आज डिनर पर जाने वाले हैं, जिसके लिए नोआ काफी अलग तरीके से तैयार होकर आती है। डिनर के दौरान भी निक और नोआ एक दूसरे को बातों के जरिए छेड़ रहे थे, जिससे गुस्सा होकर नोआ वहाँ से जाने लगती है, जिस पर निक के फादर निक को नोआ को घर छोड़ने के लिए बोलते हैं। गाड़ी में भी वो दोनों लड़ने लगते हैं और नोआ निक के मॉम के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, जिससे निक को बहुत गुस्सा आ गया और उसने नोआ को आधे रास्ते में ही अपनी गाड़ी से बाहर कर दिया। वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। थैंकफुली कुछ ही देर में नोआ को सड़क में लिफ्ट मिल जाती है, लेकिन ये लड़का निक का दोस्त होता है और वो भी उसी पार्टी में जा रहा है जहाँ निक गया है। नोआ भी उसके साथ उस पार्टी में पहुँच जाती है। वो निक को इस अवतार में देखकर चौंक गई क्योंकि वो डिनर से जरूरी काम कहकर निकला था। निक उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि उसे अभी नहीं पता कि वो चीज क्या है, तो अगर वो उसके रास्ते में ना आए तो ही अच्छा है। पार्टी में घूमते हुए नोआ को एक लड़का ड्रग्स मिली हुई ड्रिंक्स देता है, जिसे नोआ पी लेती है, पर निक उसे बचाकर वहाँ से उसे घर ले जाता है। वो उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जा रहा था, जहाँ नोआ बस ऐसे ही कुछ न कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। सुबह होते ही नोआ निक से पूछती है कि कल रात क्या हुआ, तो निक बोलता है कि कल रात को तो बहुत कुछ हुआ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। दिन में नोआ निक और उसके दोस्तों के साथ बीच में जाती है, पर वहाँ भी वो निक को ही देखी जा रही थी। यहाँ साफ साफ दिखता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। रात को निक की रेस थी, पर रेस शुरू होने से पहले निक नोआ को देखता है, जो आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, और नोआ को बार बार देखने की वजह से वो रेस में ध्यान नहीं लगा पाता, पर वो किसी तरह आखिरी मोड़ पर ये रेस जीत जाता है। इसी रेस के वक्त नोआ को एक मैसेज आया, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड की फोटोज थी, जो आपस में किस कर रहे थे, जिसे देखकर नोआ को बहुत बुरा लगता है और वो खूब ज्यादा पीने लगती है और पार्टी में डांस करने लगती है। वो फोटोज देख देख कर गुस्से में लड़कों को किस करने लगती है, ताकि बदले में वो अपने बॉयफ्रेंड को फोटोज भेजकर जला सके। लेकिन निक बीच में आ जाता है। वो फोटोज देखकर सब समझ जाता है और वो नोआ से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को जलाना है तो तुम मुझे किस करते हुए फोटो ले सकती हो, और फिर वो दोनों किस करते हैं। कुछ देर बाद नोआ कार में बैठी थी और वो कार को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, पर वो कार रेसिंग लाइन में थी और निक कार से दूर। अब नोआ को मजबूरी में ये फाइनल रेस करनी होगी। यहाँ पता चलता है कि नोआ को बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है और ये रेस कोई उसकी पहली रेस नहीं। निक भी दूर से उसका रेस देखने लगता है, जिस रेस को नोआ बहुत ही आसानी से जीत लेती है। पर यहाँ एक ट्विस्ट आती है, ये रेस निक की थी और वो उस रेस में नहीं था, इसीलिए वो इस रेस को जीत कर भी हार गई और इसके साथ ही निक भी हार गया, जिसकी वजह से निक को उस लड़के को 15,000 यूरो और अपनी फेवरेट कार देनी पड़ती है। जाते जाते उसका ओपोनेंट रोनी निक को नोआ के बारे में गाली दे देता है, जिसकी वजह से उन दोनों ग्रुप में लड़ाई शुरू हो जाती है। नोआ को सफोकेशन होने लगी और उसे अपने बचपन की कुछ चीजें याद आने लगी, पर निक के दोस्त उसे ले गए। उस रात के बाद से नोआ को धमकियां आनी शुरू हो गई थी और निक भी पिछले 4 दिनों से गायब था। दरअसल वो अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने आया है और जब वो घर जाता है तो देखता है कि नोआ उसके डॉग थॉर के साथ लेटी हुई है, जिस डॉग से पहले वो डरा करती थी। वो दोनों साथ बैठ बातें करने लगते हैं और बातें करते ही चीजें आगे बढ़ गई। वो दोनों किस करने लगते हैं, पर निक रुक कर उससे कहता है कि दोबारा उसे उसके पास नहीं आने देना। उसे कुछ हो रहा है और पास आने से वो खुद को रोक नहीं पा रहा। अगले दिन वो दोनों एक दूसरे को बस दूर से ही देख रहे थे। तभी नोआ की मॉम उसके बॉयफ्रेंड डैन को वहाँ ले आई। दरअसल नोआ की मॉम को नोआ और निक के रिलेशन के बारे में भनक लग गई थी। नोआ डैन को देखकर ना यहाँ खुश थी ना ही कंफर्टेबल, क्योंकि नोआ ने डैन को उसकी और निक की किसिंग की फोटो भेजी थी। तो अगर डैन ने निक को यहाँ देखा तो वो डैन की मॉम को सब कुछ बता देगा। डैन नोआ से माफी मांगने की कोशिश करता है, पर नोआ उसे साफ मना कर देती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है।
क्योंकि वो तो अब निक से प्यार करने लगी है। पर वो दोनों जानते हैं कि अगर इस बारे में किसी को पता चला तो उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया जाएगा। पर अब तो उन्हें प्यार हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ को किसी न किसी तरह अभी भी धमकियां आ रही है और तभी हमें निक से कार छीनने वाले लड़की के साथ एक आदमी को देखते हैं जो उसे कोई काम शुरू करने को कह रहा है। रॉनी जानबूझकर निक के रास्ते में जाकर उसे छेड़ता है, जिस वजह से उनके बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। पर निक वापस नोआ के पास आ गया और वो उससे कहता है कि आज के बाद कोई लड़ाई नहीं। वो नोआ से कहता है कि आज के बाद वो कहीं भी अकेले नहीं जाएगी, वो दोनों जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। नोआ डैन को भी यहाँ से चले जाने और किसी को कुछ भी ना बताने को कहती है। ये सुनकर डैन भी यहाँ से चला जाता है, पर वो धमकियां नहीं रुकी। निक और नोआ अपने दोस्तों के साथ बाहर गए। नोआ निक को उसके कार के बदले एक टॉय कार देती है, ये कहकर कि पहले सोचा कि तुम्हें कोई पोएट्री दूं, पर पोएट्री तुम्हें समझ कहाँ आएगी। जिस पर निक उसे एक अच्छी सी पोएट्री सुनाता है और वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। पर इसी दौरान उनके दोस्त आ जाते हैं जो निक से कहते हैं कि यहाँ एनर्जी मत लगाओ वरना फाइट में नहीं लगा पाओगे। निक यहाँ आज एक फाइट में हिस्सा लेने आया है। नोआ उसे ऐसा करने से मना करती है, पर निक उसकी नहीं मानता, वो फाइट करता है। नोआ को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे उसका एक दोस्त मारियो भी गया जो नोआ को इम्प्रेस करने के लिए उसे किस करता है, लेकिन तभी निक आकर उसे धक्का मारकर गिरा देता है और उससे कहता है कि नोआ से दूर रहो, नोआ सिर्फ मेरी है। निक नोआ से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर नोआ गुस्से में सब कुछ खत्म कर देती है। उसे निक से डर लगने लगा था, वो अपनी जिंदगी में मारपीट नहीं चाहती। अगले कुछ दिनों तक उन दोनों ने एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर दिया, पर वो खुश नहीं रह पा रहे थे। निक को नोआ की एक बात पता चलती है कि नोआ को बचपन में उसके पिता मारा करते थे और अब वो पिछले 2 हफ्तों से जेल से आजाद हो गए हैं और वो शायद अपनी बेटी को मार सकते हैं। इसीलिए निक के पिता चाहते हैं कि निक खुद नोआ का ध्यान रखे, पर नोआ का बाप पहले ही उस तक पहुंच चुका है। नोआ एक पार्टी एंजॉय कर रही थी और जब निक का कॉल आता है तो उसने निक के कॉल को कट कर दिया। वो दोनों दोस्त पार्टी के बाहर निकले, पर इससे पहले वो आदमी कुछ कर पाता निक वहाँ आ गया। नोआ अंदर अपना ब्लेजर भूल गई थी। वो जब उसे लेने गई, निक की एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे अलमारी में बंद कर दिया, जिसे उसे बचपन की याद आती है जब उसके पिता भी उसे ऐसी अलमारी में बंद कर दिया करते थे। वो डर कर रोने लगती है, पर निक उसे आकर बचा लेता है। नोआ को बहुत अकेला फील हो रहा था, तो निक भी उसी के साथ उसके कमरे में रुक गया। पर अगली सुबह उन दोनों को साथ निक के पिता ने देख लिया। वो यहाँ ये खबर देने आए थे कि निक की बहन मैगी हॉस्पिटल में है। उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगा था, पर अब सब कुछ कंट्रोल में है। नोआ और निक वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं, पर रास्ते में ही निक ने गाड़ी रोकी और नोआ को किस करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि अब घर वाले उन्हें दूर कर देंगे, तो इस मोमेंट को वो पूरी तरह एंजॉय करना चाहते थे। वो एक बीच के किनारे गए और उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि ये सब कभी नहीं भूलेंगे। वो वहाँ इंटीमेट भी होते हैं। निक और नोआ पूरी रात वही बिताते हैं। अगली सुबह जब कुछ सामान लेने निक एक स्टोर के अंदर गया तो पीछे से नोआ को किडनैप कर लिया गया। कैमरा रिकॉर्डिंग में निक ने रॉनी को पहचान लिया। निक के घर वाले बहुत ही चिंता में थे, पर दूसरी तरफ नोआ का सामना हुआ अपने पिता से। वो सब धमकियां वही नोआ को दे रहा था। वो नोआ के घर में कॉल करता है और उनसे $1 मिलियन मांगता है। पैसा लेकर नोआ के घर वाले वही जाते हैं जहां किडनैपर ने उन्हें बुलाया था। उनके साथ पुलिस भी जाती है, पर नोआ का बाप उन दोनों को एक कैमरा के जरिए देख रहा था। पुलिस वालों ने निक की लाल कार को ट्रैक कर लिया, पर ये खबर नोआ के बाप को भी मिल गई। वो नोआ को लेकर वहाँ से भागने लगता है। कार नोआ चला रही थी और उसका पीछा निक कर रहा है। पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। नोआ के बाप ने उसके सर पर गन तान दी, पर उसके बाद निक और नोआ ने एक ऐसा स्टंट किया जिसकी वो कभी बात किया करते थे। पुलिस ऑफिसर ने उसकी बाप को गोली मार दी, जिसके बाद से उनका पूरा परिवार फिर से मिल गया। निक सबसे छुप छुपा कर नोआ के रूम में फिर से आ जाता है और आई लव यू कहकर उसके साथ इंटीमेट होता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।